आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खी पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रीनगर के खानियार इलाके की बात करेंगे तो वहां पर इस वक्त जो एनकाउंटर है वो अभी भी जारी है, जहां पर आईजीपी कश्मीर और दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद है। और इस एनकाउंटर में अभी तक जो खबर सामने आई है कि एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुआ है और इस इलाके में तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। श्रीनगर की बात करेंगे, वहां से जो खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर के खानियार इलाके में कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि इस वक्त वहां पर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहां पर जो तलाशी कार्रवाई है वो जारी है। श्रीनगर के खानियार की बात करेंगे तो वहां पर सुबह से ही जो ये एनकाउंटर है वो देखने को मिल रहा है। आपके सामने कुछ तस्वीरें भी हैं और इसमें जो खबर सामने आ रही है इस एनकाउंटर में अभी तक जो एक सीआरपीएफ एहलकार है वो जख्मी है। पश्चिमी कश्मीर के श्रीनगर के खानियार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान जो झड़प है वो जारी है, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की एक मुश्तरका टीम ने खानियार में एक मखसूस इत्तला की बुनियाद पर उस इलाके को मुआसरे में लिया और उस इलाके में तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी थी। और जैसे ही मुश्तरका टीम मुश्तबा मुकाम पर पहुंचती है तो वहां पर जो मिलिटेंट है वो फायरिंग कर देते हैं और उसके बाद ये झड़प जो है वो शुरू होती है। और जहां पर अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि इस एनकाउंटर में जो झड़प है इसमें एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुआ है, ये खबर भी सामने आ रही है। और आखिरी इत्तला मिलने तक दोनों तरफ से गोलियों का तबादला भी बड़े पैमाने पर जारी था, जबकि इलाके में अवामी नकल व हरकत को महदूद कर दिया गया है। और मौके पर ही टीम पहुंची, आईजीपी कश्मीर और दीगर अफसरान भी मौके पर पहुंचे और जहां पर काफी लंबे अरसे के बाद देखने को मिल रहा है कि जो झड़प है, एनकाउंटर है वो शुरू हुई है। श्रीनगर में आज तकरीबन 3 साल के बाद जो एनकाउंटर है वो हुआ है। काफी लंबे समय के बाद जो है वहां पर एनकाउंटर की खबर जो है वो सामने आई है, जहां पर एक डेटा भी सामने आया है कि काफी लंबे अरसे के बाद श्रीनगर में ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। जहां पर जो लास्ट एनकाउंटर की बात करेंगे 2022 अप्रैल 2022 को एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें से 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए थे। और ये श्रीनगर की बात करेंगे, वहां पर दिसंबर नगर एरिया में जो आखिरी बार एनकाउंटर श्रीनगर में देखा गया था 10 अप्रैल 2022 को। और उससे पहले जो एनकाउंटर हुआ था दिसंबर नगर में, उससे पहले भी एक गन फाइट हुई थी जनवरी 2022 में, जब 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए थे। और उसके बाद अप्रैल 2022 की बात करेंगे, जहां पर भी बताया गया कि जो मिलिटेंट्स थे उनकी तरफ से अलग अलग जगहों पर जो हमले हैं वो देखने को मिले। 22 जनवरी 2023 की बात करेंगे तो मिलिटेंट्स की तरफ से जो ईदगाह एरिया है वहां पर ग्रेनेड की तरफ से हमला किया गया था, जिसमें से एक सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए थे। और 18 सितंबर 2023 की बात करेंगे तो उस वक्त ही मिलिटेंट ने सीआरपीएफ की जो व्हीकल गाड़ी है उस पर हमला किया था और इस मामले में कोई भी इंजरी सामने नहीं आई थी। और 29 अक्टूबर 2023 की बात करेंगे तो मिलिटेंट की तरफ से भी फायर किया गया था इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी ईदगाह श्रीनगर में, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे उस वक्त, जहां पर उनकी मौत वाक़या हुई थी। और उसके बाद 7 फरवरी 2024 की बात करेंगे तो मिलिटेंट ने जो है 2 नॉन लोकल थे उन्हें निशाना बनाया था। और उसके बाद की बात करेंगे, ये जो पूरा अभी तक डेटा है वो सामने आया है कि आखिर कब कब मिलिटेंट की तरफ से हमला जो है वो किया गया था और क्या कुछ पूरा डेटा है। और इतने सालों के बाद, यानी कि तकरीबन 3 सालों के बाद जो ये एनकाउंटर है वो श्रीनगर में देखने को मिला। और इस वक्त भी बड़े पैमाने पर वहां पर जो तलाशी है वो की जा रही है, जहां पर एक सीआरपीएफ भी जो जख्मी है उसकी खबर सामने आ रही है, जिन्हें इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। और अभी तक का जो डेटा आपको बता रहे थे, जहां पर 11 अप्रैल 2024 को भी आतंकी की तरफ से आतंकियों को जो है पुलवामा में हलाक किया गया था, जो पूरा डेटा सामने आ रहा है। और अभी कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है। जो
आईजीपी कश्मीर और दीगर अफसरान जो है मौके पर मौजूद है। तो इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताएगा कि अभी क्या कुछ अपडेट है? सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि एनकाउंटर जारी है, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए अजय, इस वक्त एग्जैक्ट उसी स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ जिसे खानियार का इलाका कहा जाता है, जहाँ पर नामी सिनेमा हुआ करता था शीराज सिनेमा के हवाले से। और खास तौर पर जो है इस एनकाउंटर को लेकर अगर बात करें तो इस एनकाउंटर के साथ जो लोकेशन जुड़ी है उसे हाका बाजार कहा जाता है, हाकवर कहा जाता है। सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब जो है एनकाउंटर यहाँ पर अंजाम दिया गया, जिसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि लगातार गोलियों का तबादला जो है अभी भी बराबर जारी है। अगर आप इस वक्त आवाज सुन रहे होंगे, लगातार क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से रिटेलिएशन हो रही है, चाहे वो पुलिस की जानिब हो या मिलिटेंट की जानिब हो। फिलहाल जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह से ही यहाँ पर कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ मैक्सिमम घेराबंदी जो है उसे खड़ा कर दिया गया। जितनी भी गली ना कोचे थे या जितने भी यहाँ पर एरियाज वगैरह जहाँ से रास्ते वगैरह जो गुजरते हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया था। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है, किसी को भी मूवमेंट नहीं है करने की। खासतौर पर अगर मैं बात करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो इस रास्ते से मुकम्मल तौर पर बंद है। जहाँ तक सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, खबर यही है कि 2 सीआरपीएफ पर्सनल जो है वो इंजर्ड हुए हैं और साथ ही साथ जो पुलिस पर्सनल है वो भी इंजर्ड हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो सुबह से कुछ खबरें आ रही हैं। ये बताएगा कि जहाँ पर एनकाउंटर हो रहा है क्या वहाँ पर राइसी मकान है, वहाँ पर लोग हैं, क्या कुछ वहाँ पर कौन सा एरिया, इस हवाले से बताइएगा। देखिए अजय, मैंने पहले ही कहा कि इसे हाकवर कहा जाता है, जो कि खानियार इलाका है, शीराज सिनेमा के पास नजदीकी इलाका है, जो कि तकरीबन काफी घना इलाका है। और शहर खास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मकानात वगैरह हैं वो साथ साथ रहते हैं, यानी ये वो यहाँ पर वैसा इलाका नहीं होता है कि जैसे कॉलोनीज वगैरह या आपके पास एक लैंड अच्छी खासी रहती है। तो इन ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए काफी टाइम भी लगता है। जहाँ तक कोलेटरल डैमेज उसका ताल्लुक है, खासतौर पर जब आप इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स की एक बाकायदा तौर पर मीटिंग होती है और उसके साथ साथ वो पूरी तरह से सैनिटाइज करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे जिस मकान में जहाँ से फायरिंग हो रही है, खासतौर पर जहाँ से रिटेलिएशन चल रही है, उसके साथ कई सारे और भी मकान है। मगर सुबह जिस तरीके से जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि लगातार जो है पुलिस ऑफिसर्स ने पहले से ही यहाँ के लोगों को, जो कि सराउंडिंग्स में जो नेबरहुड की फैमिलीज है, उनको इवैक्यूएट किया था और खासतौर पर उन लोगों को भी इवैक्यूएट किया था जो उस मकान में रहते हैं। फिलहाल तकरीबन एसओजी पर्सनल गार्ड हो या साथ ही साथ स्पेशल ऑपरेशन कमांडोज या इसके साथ साथ सीआरपीएफ जो अमला है वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। सुबह से हमने ये भी देखा कि पुलिस के टॉप ऑफिशियल, चाहे आईजीपी कश्मीर की मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर आईजीपी सीआरपीएफ, वो भी यहाँ पर वारदात पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। और फिलहाल लगातार हम कह सकते हैं कि तकरीबन सुबह 9 बजे से एनकाउंटर और ऑपरेशन जारी है। मगर इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने के लिए वक्त जरूर लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि शहर खास इलाका खानियार है और यहाँ पर काफी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। सिक्योरिटी पर्सनल को देखना पड़ता है कि कहीं कुछ मामला कोलेटरल डैमेज उसको लेकर ना दिखाई दे। फिलहाल जिस तरीके से खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से 2 सीआरपीएफ जो है वो जवान जो है वो इंजर्ड हुए हैं और पुलिस के 2 पर्सनल भी इंजर्ड बताए जा रहे हैं। जवान जहाँ पर काफी लंबे टाइम के बाद वहाँ पर एनकाउंटर देखने को मिला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 साल के बाद श्रीनगर में एनकाउंटर पेश आया और इससे पहले भी काफी चीजें होती हैं, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, काफी पीसफुल तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं और उसके बाद ये पूरा वाकया। देखिए अगर मैं बात करूं जिस तरीके से तकरीबन मुझे याद है कि साल 2022 में दिसंबर नगर के इलाके में एनकाउंटर लास्ट हुआ था। उसके बाद शहर श्रीनगर की अगर हम देखें तो तकरीबन 2 से 2.5 साल के बाद इस तरीके के शहर खास के इलाके खानियार में ऐसा एनकाउंटर देखने को मिला है। और इनपुट पहले से ही थे कि कुछ न कुछ जो है डेफिनेटली, जैसे आपने देखा होगा कि गगनगीर की अगर मैं बात करूं या बांदीपोरा को लेकर बात करूं या नॉन लोकल को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, यानी कहीं ना कहीं सरगर्मियां जो है मिलिटेंट्स के जानिब वो काफी ज्यादा तेज हो गई है, जिसकी आज एक और मिसाल जो है खासतौर पर अगर आपको पता होगा कि अनंतनाग कुकरनाग के इलाके लारनू में भी एनकाउंटर चल रहा है, उसके साथ साथ शहर श्रीनगर के खानियार इलाके में भी एनकाउंटर चल रहा है। यानी कह सकते हैं कि इससे साफ जाहिर पता चलता है कि मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटीज है वो अब शहर में दिखनी शुरू हो गई है। जी इरफान, जहाँ पर ये देखने को मिला कि आपने भी जिक्र किया कि वहाँ पर ट्रैफिक जो मूवमेंट है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन उस इलाके की अगर थोड़ा बाहर जाएं तो वहाँ पर किस तरीके से मूवमेंट ट्रैफिक की देखने को मिलती है और खासकर किसी ने अगर इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है तो उस हवाले से क्या कुछ अभी किया जा रहा है? जी हाँ, जिस रास्ते पे मैं एग्जैक्टली मौजूद हूँ, ये रास्ता डायरेक्ट जेएनएम अस्पताल की तरफ जाता है, जो कि शहर खास का एक जाना ग्रामा सामा अस्पताल है, जहाँ पर मैक्सिमम बीमारदार इलाज करने के लिए आते हैं। और शहर के हसास इलाकों की बात करें, शहर खास के साथ काफी कनेक्टेड है। मगर जहाँ तक इमरजेंसी सर्विसेज का ताल्लुक है, जिनको कोई मेजर इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी रहती है तो उनको बाई फुट या वॉकिंग जो है छोड़ा जाता है। मगर जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से अगर मैं बात करूंगा, इस एरिया को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है
कोई पब्लिक मूवमेंट इस वक्त खासतौर पर ट्रांसपोर्ट को लेकर नहीं है, लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर नहीं है। हाँ, सराउंडिंग्स के साथ साथ जो एक्सटर्नल लिंक्स है, एक्सटर्नल लेन जो एरिया के है, वहाँ पर ट्रैफिक की मूवमेंट लगातार जारी है, जो लाल चौक या दीगर इलाकों को। चलिए इरफान, अब हमें से बनी रहता है। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर थाने इलाके की बात करेंगे। इस एनकाउंटर में 2 सीआरपीएफ एहलकार जो है जख्मी होने की खबर सामने आ रही है और 2 मिलिटेंट भी हलाक हुए हैं। जराये के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर अभी भी अपडेट हम वहाँ से ले रहे थे कि श्रीनगर थाना इलाके में जो एनकाउंटर है वो किस तरीके से जारी है और इसमें 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं और साथ ही साथ इस झड़प में 2 मिलिटेंट अभी तक हलाक होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। जराये के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, हालांकि इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की गई है, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट जो है इस झड़प में हलाक हुए हैं और साथ ही साथ 2 सीआरपीएफ एहलकार भी जख्मी है। जहाँ पर अभी भी जो ये एनकाउंटर है वो ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। टीमें वहाँ पर पहुंची है, टेक्नोलॉजी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर पूरे एरिया को मुहासरे में लिया है और इसमें अभी तक जो है 2 पर अभी तक ऑफिसर की बात करेंगे। उनकी तरफ से सिर्फ ये जानकारी सामने आई है कि जो 2 सीआरपीएफ है वो जख्मी हुए हैं। हालांकि मिलिटेंट के हवाले से अभी तक ऑफिसर की तरफ से कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन जराये के मुताबिक जो खबर है वो सामने आएगी। जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ 2 सीआरपीएफ जो है वो जख्मी हुए हैं। तो चलिए हम इरफान कातिल के पास एक बार जाएंगे। इरफान, जहाँ पर इस एनकाउंटर के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर अभी तक बताने की लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स की बात करेंगे। अगर लोगों को वहाँ जाना है तो किस तरीके से वहाँ जाएंगे, इस हवाले से आपको बता रही थे तो कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, अगर हॉस्पिटल को लेकर मैं बात करूँ, जेएनएम अस्पताल जो है वो शहर का नामा अस्पताल है, जो कि खासतौर पर इसी रास्ते से कनेक्ट होता है और शहर के हताश इलाकों के जितने भी बीमारदार वगैरह है जो इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं, खुसूसन अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के मामला को लेकर ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। मगर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी रहती है, किसी के पास कोई मेडिकल पार्ट रहता है या कोई इमरजेंसी प्रिस्क्रिप्शन रहता है, तो उसे 5 फुट या 5 वॉकिंग जो है अस्पताल की तरफ जाने की इजाजत जरूर दी जाती है। मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए एक्सटर्नल लिंक है या आउटर लिंक कह सकते हैं, जो इलाके से बाहर जो मेन रोड जिसे हम कह सकते हैं मेन लिंक रोड जो है, वहाँ से ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो लगातार जारी है। मगर साथ ही साथ इस इलाके में कमर्शियल एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा है। अगर देखा जाए कुछ कॉम्प्लेक्सेज है, कुछ शॉपकीपर्स है, कुछ ब्रांडेड शोरूम है, तो कह सकते हैं फिलहाल वो सारे बंद पड़े हुए हैं। सुबह से किसी को इजाजत दी गई है कि वो दुकान का शटर खोले या कोई मूवमेंट करे, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पर मौजूद है। या खासतौर पर मैं कहूँगा आपको कि ये वाला जो एरिया है, हम पहले काफी थोड़ा आगे नजदीक से इसको कवर कर रहे थे, मगर बाद में सिक्योरिटी ऑफिसर्स की तरफ से थोड़ा सा हमें भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया और उस एरिया से थोड़ा सा इवैक्यूएट करने की बात की गई है। उसके बाद हम काफी मीडिया फैकल्टी के लोगों को वहां से हटाया भी गया है। तो खासतौर पर हमने देखा कि कुछ यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ खड़ी न हो जाए, कुछ मामला न बिगड़ जाए, तो उस सिचुएशन को देखने के लिए भी जो है मॉनिटरिंग पर जो है पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। फिलहाल एनकाउंटर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने में मुझे लगता है कि जरूर वक्त लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको कहा कि शहर के हसास इलाके खानियार की बात करेंगे तो घना इलाका है, क्लोज सर्किट में क्लोज रेंज में जो है मकानात है, कोलेटरल डैमेज को लेकर ख्याल रखना है, इवैक्यूएशन को लेकर ख्याल रखना है, पब्लिक प्रॉपर्टी न डैमेज हो जाए या किसी को कोई जान माल नुकसान न हो जाए। तो इन सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जो है सिक्योरिटी को बड़े सूझबूझ के साथ इस ऑपरेशन को कंक्लूड करना होगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। इरफान कातिल आपको अपडेट कर रहे थे कि जहाँ पर श्रीनगर के खानियार इलाके में जो एनकाउंटर है वो जारी है। ड्राइवर के 2 फोटो पकड़। तो चलो वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस एनकाउंटर में
उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया है जहाँ पर उन्होंने कहा कि एनकाउंटर्स में जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है और उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खानियार में फंसे जितने भी दहशतगर्द वहाँ पर हैं उन्हें हलाक नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि ये मालूम हो सके कि क्या किसी एजेंसी का मकसद है उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत के क़याम से पहले एनकाउंटर्स में इजाफा क्यों नहीं हुआ और कहा कि सियासत अरूज पर है इसलिए तहकीकात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि ये गोलियों के तबादले उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने पुलिस से अपील की कि खानियार में जो दहशतगर्द वहाँ पर फंसे हैं जो इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है उन दहशतगर्दों को हलाक न किया जाए बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि ये मालूम हो सके कि क्या किसी एजेंसी को उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का काम सौंपा गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि सियासत अरूज पर है और लोग अपने कारोबार कर रहे हैं, दहशतगर्दी अपने जो है निचले दर्जे पर है, इसलिए तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया है। आगे बढ़ेगा वो करना है। तो चलो वहीं पर जनूबी कश्मीर अनंतनाग की बात करेंगे तो वहां पर भी जो एनकाउंटर है वो इस वक्त जारी है। अनंतनाग लारनू में जो है ये झड़प देखने को मिली है और इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अनंतनाग के लारनू की बात करेंगे तो ब्रेकिंग न्यूज एक मिनट अनंतनाग की बात करेंगे तो वहां पर भी जो ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है और इस एनकाउंटर में जो अभी तक जानकारी सामने आई है कि 2 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में हलाक हुए हैं और ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। कोर्ट और सोजी ने जो है मुश्तरका ऑपरेशन यहाँ पर किया है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग की बात करेंगे तो वहाँ पर जो ये एनकाउंटर है वो देखने को मिला। अनंतनाग के लारनू में झड़प हुई जहाँ पर इस एनकाउंटर में जो अभी तक जानकारी सामने आई है कि 2 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में जो है वो हलाक हुए हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के चांगस लारनू इलाके में जारी एनकाउंटर में बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं जहाँ पर पुलिस की तरफ से बताया गया कि 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए और ऑपरेशन जो है वहाँ पर जारी है। और ये बताया गया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी की मखसूस इत्तला मिलने पर ये ऑपरेशन शुरू किया था और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है ये एनकाउंटर में तब्दील हुआ है और वहाँ पर जो ऑपरेशन है इस वक्त जारी है। जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में जो है 2 मिलिटेंट अभी तक जो है वो हलाक हुए हैं। और ये खबर अनंतनाग की बात करेंगे, कुछ तस्वीरें भी वहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके से वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। टीम वहाँ पर पहुँची है और बारीकी से वहाँ पर तलाशी भी ली जा रही है। और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के चांगस लारनू की बात करेंगे तो वहाँ पर ये एनकाउंटर जो है वो जारी है जिसमें से 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इसी पर हमारे साथ मुजफ्फर ज्वाइन कर चुके हैं तो मुजफ्फर बताएगा अभी क्या कुछ अपडेट है वहाँ का। एनकाउंटर की बात करें बिल्कुल आधे घंटे से लगभग फायरिंग वहाँ पे सुनने में हम यहाँ पे नहीं सुन पा रहे हैं और फायरिंग तो बंद हो चुकी है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा यही वो एरिया है, यही वो पहाड़ी है। इसी पहाड़ी के जो ऊपरी वाले हिस्से जो आपको ये डेनिस फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं, इसी फॉरेस्ट में सुबह से ये सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान जो ये झड़प शुरू हुई थी। बिल्कुल फिलहाल जो हमारे पास इब्तदाई जो इतलात है उसके मुताबिक
सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराने का जो दावा किया है। फिलहाल इस वक्त की सिक्योरिटी फोर्सेज की जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे लगाई गई है। ये है हालन कुकरनाग एरिया और इसके दूसरी साइड में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे टांगत एरिया की जो ये टॉपोग्राफी आप दिखा रहे हैं इस वक्त अपने तस्वीरों में, और जो ये एरिया जंगली एरिया देख रहे हैं इसके एरिया के ऊपरी वाले हिस्से में ये एनकाउंटर सुबह यहाँ पे शुरू हुआ, जिसके फोर्सेज को इतना मिली थी कि 3 दिनों से यहाँ पे मिलिट्री की जो मूवमेंट बताएगा कि जो एनकाउंटर इस वक्त जिस जगह पर हो रहा है कितना दूर इलाका है और जंगली इलाका है, जाहिर सी बात है, और क्या कुछ बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट वहाँ पर है क्या वो फॉरेन है क्या वो लोकल है, इस हवाले से कोई जानकारी? हाँ, इसलिए मैं आपको इस हवाले से बता दूं, अगर हम एनकाउंटर के हवाले से बात करें, जो ये एरिया है बिल्कुल ये एरिया यहाँ पे है वो काफी दूर है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि 2 से 3 जो मिलिटेंट वो हो सकते हैं या उससे ज्यादा दूसरे, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो ही 2 मिलिटेंटों को मार गिराने का दावा किया उस समय से ही उन्होंने अब पूरे एरिया को, यानी कि हालत के साथ साथ अगर हम सांस की बात करें, ब्राडानल की बात करें या जितने भी एरिया है गुस्वामटर की बात करें जो कि इस क्षेत्र से मिलते हैं, स्थिति यहाँ जो टॉपोग्राफी है उनका ये शायद खदशा है कहीं न कहीं अगर कुछ और भी मिलते उससे वो ज्यादा दूर न भागे, इसीलिए उन्होंने फिलहाल इस चारों जंगल को चारों ओर से घेर रखा है और कहीं न कहीं उनका ये हदफ है कि उस एरिया यानी कि सांग साइड पे भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को वहाँ पे भी अपने मास्टर में लिया है और जितना जंगली इलाका है तो वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए भी, तो किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पर लिया जा रहा है, किस तरीके का सहारा लिया जा रहा है, कि ड्रोन की मदद ली जा रही है? बिल्कुल अतिया, जब हमने इससे पहले भी 2 बड़े एनकाउंटर देखे हैं गरुड़ पुकरनाग में, उसी प्रकार से लग रहा है कि ये भी यहाँ पे तोड़ पकड़ सकता है, ज्यादा वक्त दे सकता है, क्योंकि ये तो डेनिस फॉरेस्ट से है। इसके पेशनगर सिक्योरिटी फोर्सेज भी बड़े एहतियात इस प्रकार अगर पेशकश भी कर रहे हैं, यानी कि फूक कर जा रहे हैं और साथ ही सुने पर दाद उसकी भी खिदमत हासिल की जा रही है। या अगर हम ड्रोन की बात करें वो भी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी यह रणनीति है जिस समय ये एरिया है फिलहाल उन्होंने इसको चारों ओर घेर के रखा है और यही उनका ये मार्टी है, जो ये पहाड़ है, ये जो जंगल है। एक तो सिक्योरिटी फोर्सेज ज्यादा से ज्यादा ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे हमें ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा जब गढ़वाल एनकाउंटर हुआ 2 जगहों पे, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए अब ये यहाँ पे बड़े एहतियात से अंदर जा रहे हैं। और इस वक्त भी जो डिप्लॉयमेंट है, खासकर अगर हम फोर्स की बात करें, वो बिल्कुल यहाँ पे इस वक्त सड़कों पे रवा दवा, इसके साथ साथ CRPF, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, और कोशिश ही की जा रही है कि जो बाकी मिलकर इस वक्त इस जंगली एरिया में 2 मिलिटेंट की हलाक होने की खबर तो सामने आई है, तो क्या कुछ बताया जा रहा है कितने मिलिटेंट्स वहाँ पर छुपे हो सकते हैं? बिल्कुल अच्छा, जहाँ ने 2 मिलिटेंट को मार गिराने का दावा किया है, वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि और मिलिटेंट हो सकते हैं। मैंने इससे पहले बताया जो जराया उसके मुताबिक 2 या 3 मिलिटेंट हो सकते हैं, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिलहाल मैं बता दूं काफी चैलेंजेबल ये उनके लिए जो ये एनकाउंटर है, क्योंकि जो ये डेनिस फॉरेस्ट है, आपको पता है इन घने जंगलातों में इंसान मुश्किल से अंदर जा सकता है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने रणनीति अपनाई है। भी कुछ दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर जो वहाँ पर इस वक्त आप वहाँ पर है वहाँ पर कितना मुश्किल है, और जो मिलिटेंट्स है क्या वो वहाँ से बचकर बाहर निकल सकते हैं या फिर वो वहाँ पर छुप सकते हैं, कितना मुश्किल है? बिल्कुल, जो मेरा कैमरा पर्सन तारीख को आपको यहाँ पे ये तस्वीरें दिखा रहा है, यही वो पहाड़ी एरिया है। इसी पहाड़ी के एरिया के ऊपर वाले हिस्से में सुबह जो सिक्योरिटी फोर्स मिलिट्री के दरमियान जो झड़प हुई थी, अगर इस वक्त लगभग आधे घंटे से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, गोलियों की गरगरे से पूरा इलाका लबसा था। खारल इलाके की बात करें, इसके साथ साथ जो दूसरे क्षेत्र है, लेकिन कुल मिलाकर आज सिक्योरिटी फोर्स जो तस्वीरें में देख रहे हैं पूरी तरह इसको यहाँ पे अपने मास्टर में लिया है, चारों को इसको घेर के रखा है ताकि जो मिलिटेंट्स है वो दूर न भागे। जी मुजफ्फर, जहाँ पर तस्वीरें भी आपने दिखाई, तो क्या कुछ बताया जा रहा है कितना वक्त लग सकता है वहाँ पर?
मैंने पहले ही बताया कि जो ये एनकाउंटर है, जिस तरह इस वक्त शहर के वक्त में एनकाउंटर चल रहा है या बांडीपोरा की बात करें, इसके साथ साथ जो ये एरिया, अगर ये रिहायशी जो एरिया होता है, यानी कि अगर वहाँ पे होता है वहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है, लेकिन जो ये ओपन एरिया है, मैं बता दूं, फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, जो आपके एरिया देख रहे हैं, ये ओपन एरिया है। इस ओपन एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेज को भी काफी चैलेंज यहाँ पे दरपेश आते हैं। अब मैं बता दूं आपको, जहां ऊपर वाले हिस्से में जो मेरा कैमरा पर्सन तारीख थोड़ा आपको दिखाया, जो ऊपर वाला आपको हिस्सा नजर आ रहा है, इसी ऊपर के वाले हिस्से में सुबह से जो सिक्योरिटी फोर्स को पहले ही पता चला था कि कुछ मिलिटेंट वहां पे, तुरंत जब वो वहां उस सस्पेक्टेड स्पॉट की तरफ जाने लगे तो वहां पे छुपे मिलिटेंट उन पे हमला किया, फायर खोला, जिसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स की ये कोशिश की, जो स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन है, ऑपरेशन को फिलहाल यहाँ पे जारी रखे हुए हैं, और कहीं न कहीं उनका जो हद से ये जो उनका लक्ष्य है कि जो और भी कुछ मिलिटेंट्स हैं वो ज्यादा दूर न भाग पाए। और फिलहाल ये है, ये दूसरा हिस्सा यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जो ये टोपोग्राफी आप देख रहे हैं, इसी टोपोग्राफी के हवाले से मैं बताना चाहूंगा, जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल अगर हम स्ट्रांगेस्ट एरिया की बात करें उससे भी ये यहाँ पे मेल खाता है। कुल मिलाकर अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने चाहे हम स्ट्रांगेस्ट एरिया की बात करें, बराडागी की बात करें, गुस्सामुद्र की बात करें, या इस कुकरना क्षेत्र की बात करें, लारनू से लेकर यहाँ हालैंड जितना भी एरिया यहाँ पे है, फिलहाल सिक्योरिटी फोर्स की ये कोशिश कहीं न कहीं जल्द से जल्द वो यहाँ पे उस पे पहुंच पाए और जो ये एनकाउंटर है बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो जाए। जी अच्छा, तो फिर जानकारी देने के लिए मुझे सर आपको अपडेट कर रहे थे कि जहाँ इस वक्त एनकाउंटर जारी है वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वहाँ पर किया जा रहा है, और आपको अपडेट भी दे रहे थे कि जो एनकाउंटर में अभी तक जो 2 मिलिटेंट हैं वो हलाक हुए हैं, और ऑपरेशन इस वक्त बड़े पैमाने पर जो है वो जारी है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर बीजेपी दफ्तर जम्मू में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पार्टी के सीनियर रहनुमा दविंदर सिंह राणा को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे, जिन्होंने राणा की खिदमत और उनके सियासी किरदार को सराहा। बीजेपी रहनुमाओं ने कहा कि राणा ने पार्टी के लिए जो बेपनाह खिदमत अंजाम दी है और उनकी कमी महसूस जो हमेशा की जाएगी। बीजेपी रहनुमाओं ने कहा कि राणा ने पार्टी के लिए बेपनाह खिदमत अंजाम दी है और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। राणा साहब के उनकी याद में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी महानुभाव श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के अचानक इस दुनिया को अलविदा कहने से न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को एक बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर दुखी है, परेशान है, हैरान है, निशब्द है। ये हुआ अक्सर किताबों में एक शब्द पढ़ते थे, अनहोनी। वो अनहोनी हमने अपनी आंखों से उसको देखी जब श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के बारे में सुना कि वो इस दुनिया में नहीं। यहाँ हमारे वरिष्ठ साथियों ने जिन्होंने लंबे समय उनके साथ काम किया, उन्होंने अपने संस्मरण, अपनी यादें देवेंद्र सिंह राणा साहब के साथ बिताए हुए जीवन के पल उनका जिक्र यहाँ किया। उन घटनाओं को याद किया जब मुश्किल परिस्थिति में समाज होता था तो किस प्रकार उन्होंने जनमानस की
चिंता थी लोगों की। यहाँ अपनी बातें रखते रखते हमारे मेरे वरिष्ठ साथी भावुक हो गए। मैं समझ सकता हूँ जो उनकी पीड़ा है, जो उनके परिवार की पीड़ा है, वो आज सारे जम्मू कश्मीर की। जैसे ही ये समाचार आया कि श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा। आज श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजन हुआ था। सभी की आंखें नम हैं और सभी उनके जाने से दुखी हैं। आज सभी ने उनकी याद में यहाँ पर कोई आने वाले समय में कुछ बने इस प्रकार का एक निर्णय लिया है और एक बड़ी जनसभा भी उनके लिए हो, इस प्रकार की बात कही गई है। वो हमेशा से हमारे दिलों में रहेंगे और कार्यकर्ता और खास करके आम व्यक्ति के दिल में जिस प्रकार से वो उतर जाते थे, उनकी एक विशेषता थी। जम्मू उनके जाने से रिक्त हुआ है। उनके परिवार के प्रति संवेदना को व्यक्त करते ही हैं, लेकिन ऐसी शख्सियत बार बार जम्मू को नहीं मिलेगी, इस प्रकार की भी एक सोच है। मैं तो यही कहूँगा, गुजर तो जाएगी तेरे बगैर। इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे पुलिस।